और इसके बाद खबरें विस्तार से। मंगलवार 23 अप्रैल यानी आज हनुमान जयंती का उत्सव है। हर साल चैत्र शुक्ल की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। राजधानी लखनऊ के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर भारी संख्या में फोर्स तैनात की गई है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं लखनऊ के हनुमान मंदिर की। ये तस्वीरें हैं हनुमान जन्मोत्सव और भारी संख्या में श्रद्धालु और आज हनुमान मंदिरों में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीरें लखनऊ के हनुमान मंदिर से। जयंती के मौके पर हनुमान मंदिरों में लोग पहुंच रहे हैं। माला और प्रसाद अर्पण करने के साथ हनुमान जयंती के अवसर पर राम भक्त हनुमान का आशीर्वाद भी प्राप्त कर रहे हैं। तो ये 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, अलग अलग तस्वीरें। तो ये तीनों ही तस्वीरें आप देख पा रहे हैं हनुमान मंदिरों की। ये तस्वीरें हैं आज हनुमान जयंती के मौके पर। प्रातः काल से ही लोग श्रद्धालु स्नान करने के बाद हनुमान मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। राम भक्त प्रभु हनुमान के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा जगह जगह सुंदरकांड के पाठ और हनुमान अष्टक के पाठ का जाप भी किया जा रहा है। और इसी खबर पर हमारे साथ रायबरेली से राजू तिवारी संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। इसके अलावा मथुरा से हमारे साथ मोहम्मद फारूक भी लाइव बने हुए हैं। जी राजू, रायबरेली की अगर बात की जाए तो रायबरेली में हनुमान जयंती के मौके पर आज क्या कुछ देखने को मिल रहा है? बिल्कुल बता दें कि रायबरेली के सबसे प्राचीन मंदिर अभयदाता मंदिर में इस समय हम मौजूद हैं और यहाँ पर श्याम वर्ण के हनुमान जी हैं। बता दें कि निश्चित तौर पर आज देखा जा सकता है कि हनुमान जन्मोत्सव है, हनुमान जयंती के नाम से आज का दिन जाना जाता है और हनुमान भक्तों में काफी हर्षोल्लास का माहौल है। भक्तों के द्वारा अलग अलग प्रकार के पूजा पाठ किए जा रहे हैं। वहीं सुबह से इस मंदिर की बात करें तो इस मंदिर में कतारें लगी हुई है। हनुमान भक्तों का दर्शन करने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आपको बता दें अलग अलग तरीके से भक्तों के द्वारा पूजा की जा रही है। किसी के द्वारा पूजा पाठ हवन किया जा रहा है, कोई हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है, कोई बजरंग बाण का पाठ कर रहा है, कोई हनुमान अष्टक का पाठ कर रहा, कोई सुंदरकांड का पाठ कर रहा। तो इस तरह से आयोजन रायबरेली में किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस मौके पर भंडारे के भी आयोजन किए गए हैं और मंदिर में जिस मंदिर में इस समय हम मौजूद हैं यहाँ पर लंबी लंबी कतारें आप देख सकते हैं। भक्तगण पूरी तरह से लाइन में लगकर दर्शन कर रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि मंदिर में किस तरह से हनुमान भक्त आए हुए हैं और यहाँ पर विधि पूर्वक जो है विधि विधान से हनुमान जी की पूजा की जा सकती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मंदिर के ये हनुमान जी हैं, श्याम वर्ण के हनुमान जी हैं और यहाँ पर भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। पूरे श्रद्धा और विश्वास से हनुमान भक्त जो है यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं। हम पंडित जी से कुछ जानना चाहेंगे और इस मंदिर के महात्म के बारे में दर्शकों को बताना चाहेंगे। पंडित जी, क्या महात्म है मंदिर का और हनुमान जी का क्या महत्व है? आज किस तरह पूजा पाठ की जा रही है? भक्तों के लिए अभिषेक उपलब्ध कराए जाते हैं संकट काटने के लिए होती है जो श्रद्धा लेकर सका उसकी श्रद्धा अवश्य पूरी होती है। पंडित जी, आज सुबह किस प्रकार से पूजा पाठ की गई है हनुमान जी की? संकल्प करवाया गया, उसके बाद दूध से, दही से, घी से, शहद से, चीनी से, चंदन से स्नान करवाया गया। 550 कुंडल से आरती हुई, भोग लगा और वितरण हुआ, सभी श्रद्धालुओं को दिया गया। निश्चित तौर पे आप देख सकते हैं कि पंडित जी का कहना है कि सुबह से जो हनुमान भक्त हैं वो इस मंदिर में आए हुए हैं और भक्तों के द्वारा जो है अभिषेक कराया गया है, जंदन आज से कराया गया है, बाद भोग लगाया गया है और उसके बाद जो है प्रसाद वितरण का भी कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है और
साथ ही साथ जो हनुमान भक्त हैं वो लाइन में लगकर पूरी श्रद्धा और पूर्वक यहाँ पर आकर दर्शन कर रहे हैं। जिस तरह से लोगों की श्रद्धा और विश्वास देखने को मिल रहा, तो ऐसे में लग रहा है कि रायबरेली में निश्चित तौर पे हनुमान भक्तों की संख्या है और ये भक्त जो है अपने श्रद्धा के साथ में यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बने रहिएगा आप हमारे साथ मथुरा से मोहम्मद फारूक भी बने हुए हैं। जी मोहम्मद फारूक, भगवान श्री कृष्ण की नगरी में आज किस तरह से हनुमान जयंती मनाई जा रही है? जी प्रियंका, मैं आपको बता दूं कि ये श्री कृष्ण निवारण हनुमान मंदिर है और प्राचीन हनुमान मंदिर है जहाँ हम खड़े हुए हैं। और यहाँ पर जो है भक्तों का तांता लगा हुआ है। तमाम भक्त यहाँ पर जो है आए हुए हैं, दर्शन कर रहे हैं। हवन पूजन चल रहा है, उसमें भाग ले रहे हैं और तमाम जो है अखंड रामायण का यहाँ पर पाठ चल रहा है। हम अपने कैमरा सहयोगी से कहेंगे कि वो दिखाएं जो है किस तरीके से यहाँ पर भक्तों की भीड़ लगी हुई है। हनुमान मंदिर तो बहुत ही बढ़िया तरीके से सजाया गया है और हम जो श्रद्धालु हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर सजाया गया है। यहाँ पर जो है भीड़ देखिए कितनी लगी हुई है। तमाम महिलाएं हैं और जो संगीत और हनुमान जी की जो चौपाई है वो गा रही हैं। अभी हम अपने दर्शकों को दर्शन भी कराएंगे। ये प्राचीन स्थित जो है हनुमान जी का कष्ट निवारण जो मंदिर है और देखिए यहाँ पर जो है ये हवन भी हुआ है। अभी एक साइड से ये हवन हुआ है प्रियंका। ये अभी हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो दिखाएं। तो सामने जो है हनुमान जी का मंदिर है और बहुत ही भव्य तरीके से इसको सजाया गया है। तो आज जो है पूरे देश में हनुमान जयंती जो है। जी मोहम्मद फारूक, अगर कष्ट निवारण मंदिर की बात करें तो प्रातः काल सुबह कितने बजे से यहाँ पर भक्तों की आमद की शुरुआत हो चुकी थी? जी मोहम्मद फारूक, आपके पास वापस लौट कर आते हैं। हमारे साथ लगातार राजू तिवारी भी बने हुए हैं। जी राजू, जिस तरह से लगातार जी आप बातचीत कर रहे थे, आप अगर आप भक्तों से बातचीत करके आज उनसे पूछना चाहते हैं कि कैसा महसूस कर रहे हैं और कौन कौन सी मनोकामनाएं लेकर वो पहुंचते हैं मंदिर में। जी मोहम्मद फारूक। कर रहे हैं अपना लेकर इस दरबार में लोग आते हैं। जी बिल्कुल मोहम्मद फारूक और राजू तिवारी, इस तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। गोरखपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन। हनुमान जयंती के मौके पर की पूजा अर्चना। गोरखनाथ मंदिर के हनुमान मंदिर में की गई आरती। मंदिर में भ्रमण के दौरान बच्चों को किया दुलार। बच्चों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी चॉकलेट। हनुमान जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की विशेष पूजा अर्चना। गोरखनाथ मंदिर में की विशेष पूजा अर्चना। साथ ही साथ बच्चों से मुलाकात करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों को चॉकलेट भी दिए आज के दिन। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन। हनुमान जयंती के विशेष मौके पर पूजा अर्चना करने के बाद आप देख पा रहे हैं तस्वीरें, किस तरह से बच्चों से मुलाकात की है, बच्चों को प्यार दुलार करते हुए नजर आए और उसके बाद बच्चों को चॉकलेट देकर मुख्यमंत्री ने आज के दिन पर उन्हें रवाना किया। मंदिर में भ्रमण के दौरान बच्चों से की मुलाकात। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर दौरे की ये तस्वीरें हैं। 2 दिन के गोरखपुर दौरे पर इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। लगातार चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान हनुमान जयंती के मौके पर विशेष पूजा अर्चना गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संपन्न की। इसके अलावा बच्चों से भी मुलाकात की। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से बच्चों को चॉकलेट देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं।
दो तस्वीरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। पहली तस्वीर गोरखनाथ के हनुमान मंदिर में हनुमान जयंती के विशेष मौके पर मुख्यमंत्री पूजा अर्चना करते हुए, और इसके बाद दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं बच्चों से मुलाकात करते हुए, उन्हें लाड दुलार करके चॉकलेट देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। चुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, बीजेपी 400 प्लस का आंकड़ा करेगी पार। इस वक्त की अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। चुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, बीजेपी 400 प्लस का आंकड़ा पूरा करेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ का यह बयान सामने आया है। पहले चरण में बीजेपी को मिली बढ़त, बाकी के 6 चरणों में भी एनडीए को मिलेगी बढ़त। पहले चरण में बीजेपी की बढ़त को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बयान सामने आया है। बाकी के 6 चरणों में भी एनडीए को मिलेगी बढ़त, फिर से बनेगी मोदी सरकार। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से 400 प्लस के दावे को दोहराया है। उनका कहना है कि बीजेपी 400 प्लस के आंकड़े को पूरा करेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये लोकसभा चुनावों के बीच ये बड़ा बयान एक बार फिर से सामने आया। लोकसभा के प्रवर्तमान अभियान के दौरान जो चुनाव की प्रचार की प्रक्रिया चल रही है, पहले चरण के चुनाव संपन्न हुए हैं और मेरा अनुमान है कि अगले 6 चरणों में जो परिणाम आने वाले हैं, यह भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम से, उनके काम से जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा। कोई संदेह इसमें नहीं होना चाहिए और हम पूरे विश्वास के साथ जनता जनार्दन के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री मोदी जी फिर एक बार मोदी सरकार के लक्ष्य को और अब की बार 400 के लक्ष्य को प्राप्त करने में हम लोग सफल होंगे। और इसके बाद लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। पहले चरण में कम वोटिंग को लेकर बीजेपी ने बनाई रणनीति। बीजेपी ने हर कार्यकर्ता को दी 10 वोट निकालने की जिम्मेदारी। बीजेपी ने हर कार्यकर्ता को दी 10 वोट निकालने की जिम्मेदारी। अगले चरणों में वोट प्रतिशत बढ़ाने पर बीजेपी का फोकस। अगले चरणों में वोट प्रतिशत बढ़ाने पर बीजेपी का फोकस। वोटिंग के दिन वोटर से संपर्क कर बूथ तक पहुंचाएंगे भाजपा के कार्यकर्ता। पन्ना प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ एक एक वोटर से करेंगे संपर्क। वोटिंग से पहले 2 से 3 बार होगा वोटर से संपर्क। बाहर रहने वाले वोटर्स को घर बुलाने का प्रयास करेगी बीजेपी। इसके अलावा वरिष्ठ नेता शक्ति केंद्र से अभियान की करेंगे मॉनिटरिंग। प्रदेश भर के बूथ, जिला, क्षेत्र स्तर के नेताओं को निर्देश। तो भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे चरण से पहले वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने को लेकर योजना की तैयारी कर ली है। बाहर रहने वाले वोटर्स को घर बुलाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा वरिष्ठ नेता शक्ति केंद्र से अभियान की करेंगे मॉनिटरिंग। प्रदेश भर के बूथ, जिला, क्षेत्र स्तर के नेताओं को दिए गए निर्देश। कार्यकर्ताओं को दी गई जिम्मेदारी, प्रत्येक कार्यकर्ता को 10 वोट एक्स्ट्रा अतिरिक्त डलवाने की जिम्मेदारी। पहले चरण में हुई कम वोटिंग के बाद बीजेपी ने हर कार्यकर्ता को 10 वोट निकालने की सौंपी जिम्मेदारी। अगले चरण में वोट प्रतिशत बढ़ाने पर बीजेपी का फोकस। वोटिंग के दिन वोटर्स को बाहर निकालने के लिए घर घर पहुंचेंगे कार्यकर्ता। इससे पहले भी जनसंपर्क कर वोटिंग बढ़ाने को लेकर की जाएगी अपील। तो भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे चरण के चुनाव से पहले एक बार फिर से तैयारी पूरी कर ली है। और इसी खबर पर लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद आसिफ वेग जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति और योजना के बारे में एक बार फिर से जानकारी सामने आ रही है, कम वोटिंग को लेकर बीजेपी ने अब कमर कस ली है। जी बिल्कुल प्रियंका, बता दूं कि जिस तरह से प्रथम चरण का मतदान हुआ और यूपी की 8 सीटों की बात करें तो पश्चिम क्षेत्र की 8 सीटों पर मतदान हुआ और यहाँ पर जो अपेक्षित मतदान होना था और जो मतदान को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा था, यह मतदान अपेक्षित नहीं हो सका। ऐसे में कहीं न कहीं बीजेपी की टेंशन भी बढ़ गई और मतदान का आंकड़ा बढ़ाने के लिए बीजेपी लगातार मंथन भी कर रही है और इसके लिए एक मास्टर प्लान तैयार हुआ है जिसमें अब जो बूथ कार्यकर्ता है और साथ ही साथ जो ग्रामीण स्तर के जो छोटे कार्यकर्ता है सबको एक्टिव कर दिया गया है और इसके लिए
दिल्ली में भी बैठक हुई और साथ ही साथ राजधानी मुख्यालय लखनऊ में भी बैठक हुई कि जो मतदान का प्रतिशत है उसे हर हाल में बढ़ाया जाए, जिससे मतदान का आंकड़ा बढ़े और लोग जो है इसके प्रति जागरूक हो। और कहीं न कहीं मतदान का आंकड़ा बढ़ने पर बीजेपी को फायदा भी पहुंच सकता है। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से चुनावी माहौल चल रहा है और गर्मी की तपिश भी है, ऐसे में जो कार्यकर्ताओं का जो निर्देश दिए गए हैं कार्यकर्ताओं को कि वोटरों को घर से निकाला जाए, कितना कामयाब रहता है। जी बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। संजय निषाद पर हमले पर तेज हुई सियासत, सपा नेताओं ने की मामले की जांच की मांग। घटना की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की हुई मांग। सपा नेताओं ने हमले का वीडियो भी प्रशासन को सौंपा। संजय निषाद पर हमले की तेज हुई सियासत, सपा नेताओं ने हमले का वीडियो भी प्रशासन को सौंपा। सपा नेताओं ने की मामले की जांच की मांग। घटना की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की हुई मांग। तो एक बार फिर से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। संजय निषाद पर मगहर में अचानक हमले के दौरान वो चोटिल हुए थे, जिसको लेकर संजय निषाद की तरफ से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर इसको लेकर आरोप लगाया गया है। और इसी खबर पर हमारे साथ मोहम्मद आसिफ लखनऊ से संवाददाता लगातार बने हुए हैं। जी मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर आरोप लगाया था, साफ तौर पर उनका कहना था कि समाजवादी पार्टी के द्वारा सोची समझी रणनीति के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया था, जिस पर अब समाजवादी पार्टी जांच की मांग कर रही है। जी बिल्कुल प्रियंका, जिस तरह से संत कबीर नगर जिले के मोहम्मदपुर गांव में एक वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान जो मारपीट हुई, उसमें कैबिनेट मंत्री संजय निषाद घायल हुए, उनके बेटे परवीर निषाद घायल हुए और यहाँ तक कि जिस तरह से धक्का मुक्की और मारपीट हुई उसका वीडियो भी अब सामने आ गया है। अगर बात करें कैबिनेट मंत्री की, तो कैबिनेट मंत्री की नाक टूट गई थी और उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने 4 लोगों को अरेस्ट भी कर लिया। लेकिन अब जब मुकदमा दर्ज हुआ तो उसके बाद अब सियासत भी तेज हो गई है और एक वीडियो भी सामने आया हुआ है और जिस वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि संजय निषाद जो कैबिनेट मंत्री है वो मुक्का चला रहे हैं, यानी कि वह मारपीट खुद कर रहे हैं। तो ऐसे में अब मुकदमा दर्ज होने के बाद जो सपा नेता है उन्होंने भी डीएम और एसपी को एक ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग किया और एक बड़ा हमला भी सपा नेता ने बोला है कि जिस तरह से जो मारपीट की घटना हुई है वो आम लोगों के बीच हुई है और उससे समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ पर कैबिनेट मंत्री और उनके बेटे परवीर निषाद ने दबंगई दिखाई और ऐसे में यह मामला काफी उग्र हो गया और नौबत मारपीट तक पहुंच गई। हालांकि जिस तरह से जी बिल्कुल मोहम्मद आसिफ इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। नक्सलियों को अमित शाह की 2 टूक, कहा अभी भी समय है, सरेंडर कर दो वरना लड़ाई का परिणाम तय है। नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने अमित शाह की तरफ से बयान सामने आया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भी निशाना साधा है। इसके अलावा कांग्रेस के नेता प्राण प्रतिष्ठा में नहीं पहुंचे। अमित शाह ने राम मंदिर में न आने को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। वोट बैंक को संतुष्ट करने के लिए नहीं पहुंचे मंदिर। अमित शाह का यह बयान निकलकर सामने आया तो छत्तीसगढ़ में चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे, जहां पर एक तरफ नक्सलवाद को लेकर उनका 2 टूक सामने आया है। साफ तौर पर नक्सलवादियों को उन्होंने संदेश दिया है कि सरेंडर कर दो वरना जड़ से खात्मा तय है। नरेंद्र मोदी ने नक्सलवाद को समाप्ति के कगार पर लाया है। आंध्र प्रदेश समाप्त, तेलंगाना समाप्त, बिहार समाप्त, झारखंड समाप्त, मध्य प्रदेश समाप्त। और मैं कहकर जाता हूं 2 साल दे दीजिए, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बना दीजिए। छत्तीसगढ़ से हम नक्सलवाद को उखाड़ कर फेंक देंगे। अलीपुर में 2 युवकों पर अज्ञात बदमाशों ने कई राउंड गोलियां चलाई हैं, जहां एक युवक की मौत हो गई तो दूसरा घायल हो गया है। दिल्ली में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं राजधानी में लूट हत्या जैसी घटना अब आम होती जा रही है। ताजा मामला अलीपुर के स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज के सामने का बताया जा रहा है, जहां 2 युवकों पर अज्ञात बदमाशों ने करीब कई राउंड
फायरिंग कर दी। इस घटना में एक युवक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि एक शख्स घायल बताया जा रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।